ठीक है, हमारा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वो मेनली बेस करता है आज स्टॉक्स के डाटा पे। स्टॉक्स का सबको आइडिया है क्या होता है? ठीक है, ट्रेडिंग करिए किसी ने? माइंड क्रिप्टो को करिए किसी ने? हाथ हाथ खड़े करो ना, दिखेंगे मुझे कितने लोग हैं। चलो कुछ कुछ हैं, ठीक है, सब ने लुटाया पैसे। ओके, वैसे देखो क्रिप्टो और स्टॉक्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यानी थोड़ा बहुत तकरीबन सेम है। कुछ चीज़ें जो ट्रेडिंग की बेसिक्स होती हैं वो सेम है। आज जो हमें करना है वो OHLC डाटा पे करना है। ठीक है, OHLCV। अच्छा, स्टॉक्स में सबसे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? मैंने इसकी डायग्राम नहीं बना पाया हूँ, बट आप लोग खुद क्रिएट कर लेना आपकी स्टॉक्स डाटा। सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम डाटा की बात करें तो क्या होगा? अगर मैं हाई लेवल की बात करूँ, मेरे पास पूरी PSX की मैंने कहा आज डेली सबकी उठा के ले आओ, तो क्या इम्पोर्टेंट, क्या सारा डाटा आ गया मेरे पास, तो अब डिफ्रेंशिएट किस बेसिस पे करोगे? वॉल्यूम पे नहीं, सिंबल पे। परफेक्ट। देखो सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं कहूँ हाई लेवल व्यू में सिंबल होता है कि किस कंपनी का एरिया है। ठीक है, अगर आप क्रिप्टो में जाते हो तो BTC हो गया, ठीक है, BTC हो गया, डॉज हो गया, इथीरियम हो गया। PSX में आओगे तो आपको मल्टीपल मिल जाएंगे, OGDC। मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। OGDC हो गया, सिस्टम्स लिमिटेड का हो गया, और मारी पेट्रोलियम, MEBL, मिजान बैंक। ठीक है, ये कुछ हमारे पास सिंबल्स हो गए। सिंबल्स होते हैं बेसिकली यूनिक कंपनी के नेम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हर कंपनी को। ठीक है, अगर मैं US स्टॉक्स की बात करूँ, US स्टॉक्स में कौन कौन से आएंगे? कंपनी नेम बताओ कोई। एनवीडिया और टेस्ला, अमेजॉन, एप्पल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। तो ये सारे मेरे पास हो गए, हमारे पास हो गए सिंबल। एप्पल, MSFT, एनवीडिया, NVDA, और टेस्ला, TSLA। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सिंबल। सिंबल्स के बाद क्या इंपॉर्टेंट होता है? देखो प्राइस तो होती है, ठीक है, प्राइस तो होती है, बट उससे अगर हम और हाईलाइटी वाइज देखें, टाइम सीरीज डाटा में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम सीरीज क्या होता है? वो टाइम कोई ना कोई डेट टाइम होगी, ठीक है, किस टाइम का ये डाटा है। टाइम बहुत वेरी चलता है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें अब मैं दिखा रहा हूँ हमें डाटा क्या क्या चाहिए और हम स्टॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपका अच्छा एक दो चीज़ें और, जैसे हम मार्केट के आवर्स होते हैं, ये पता है सबको? जैसे क्रिप्टो को कितने क्या होता है? नहीं, क्रिप्टो जो होती है वो फुल टाइम मार्केट होती है, ठीक है, 24 आवर्स की मार्केट है। क्रिप्टो जो है वो 24 आवर्स की मार्केट है क्रिप्टो। अच्छा, बाकी जो स्टॉक्स मार्केट होती हैं वो हर कंट्री के हिसाब से 7 to 8 आवर्स ही इनके टाइम होता है। जैसे PSX का कुछ होगा 9:30 से 4:30 या 5 बजे तक। इसी तरीके से US की जो स्टॉक मार्केट होती है उसका टाइम भी कुछ इसी तरह से होता है, 9:30 से 4:30। ठीक है, तो 9:30 का मतलब है पाकिस्तान के 7:30 बजे मार्केट ओपन होगी। अच्छा, ये चीज़ क्लियर होगी। तो डेट टाइम हर स्टॉक्स में क्या होता है, हर हर मिली सेकेंड्स का भी डाटा होता है। ठीक है, प्राइस जो है वो रियल टाइम चेंज हो रही होती है, मिली सेकेंड्स का डाटा है, मिनट्स का डाटा है। आप डेली बेसिस पे अगर डाटा एक्सट्रैक्ट कर लो, आवरली बेसिस पे डाटा एक्सट्रैक्ट कर लो, तो ये तो यूज़ केस हो गया, और उस हिसाब से उसका टाइम आ रहा होगा कि ये प्राइस कब की है। ठीक है, दिन के 1 बजे की है, दिन के 2 बजे की है, मार्केट के खुलते वक्त की है, मार्केट के क्लोज होते वक्त की। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था OHLC की। OHLC की डाटा की अगर मैं बात करूँ तो O से क्या क्या मतलब है, कुछ पता? ओपन। ओपन हाई, मैं गैप कम करता हूँ, मुझे नीचे जाना। ओपन हाई
लो लो क्लोज वॉल्यूम। अच्छा, ओपन से क्या मतलब है कि जब मार्केट स्टार्ट हुई तो उस वक्त इसकी क्या प्राइस थी, ठीक है, स्टार्टिंग प्राइस में लिखना है। ठीक है, आपकी 9:30 बजे मार्केट स्टार्ट हुई तो जो फर्स्ट प्राइस होगी ना, या जब मार्केट ओपन हो रही थी उस वक्त क्या प्राइस थी स्टॉक की, वो क्या कहलाती है, ओपन। हाई क्या होती है, अगर मैं फुल डे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं एक ही घंटे पे नहीं जा रहा, मैं फुल डे की बात कर रहा हूँ, पूरे दिन की। आज संडे है, ठीक है, सपोज फ्राइडे के दिन की बात करते हैं, तो फ्राइडे के दिन में जब मार्केट स्टार्ट हुई होगी तो उस वक्त प्राइस क्या होगी, मतलब ओपन प्राइस जो होगी वो होगी, मार्केट स्टार्ट कब होगी। हाई क्या होगा, पूरे दिन में कितनी प्राइस की गई है, फुल डे हाई लिख रहा हूँ मैं, हम डे की बात कर रहे हैं, ठीक है। लो क्या होगा, डे लो वैल्यू प्राइस, ठीक है। आपको पूरे दिन में उस सिंबल की लो प्राइस क्या गई है, पूरे दिन में उस सिंबल की हाई प्राइस क्या गई है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, अगर वो अभी हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। और क्लोज प्राइस क्या होगी, लास्ट ट्रेडेड वैल्यू, बिल्कुल जब मार्केट, अगर मैं एक दिन की बात कर रहे हैं हम, तो क्लोज प्राइस क्या होगी, जब मार्केट क्लोज हुई होगी उस वक्त क्या वैल्यू थी, ठीक है। वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करता है, हाँ, कितने शेयर जो है ना वो ट्रेड हुए हैं कितने, ठीक है, कितने, अगर हम उसकी बात करें कॉइन्स में तो कितने कॉइन्स जो हैं वो ट्रेड हुए हैं, ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, हर शेयर के अलग अलग होंगे, कोई हॉट स्टॉक्स होते हैं तो वो दिन में बहुत ज़्यादा ट्रेड होते हैं, कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं जिनको कोई नहीं पूछता, ठीक है, तो वो कम हो रहे होते हैं, तो वॉल्यूम भी रिप्रेजेंट करवाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अभी हम जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंबल। ये चीज़ क्लियर हो गई, सबको क्लियर है। हाई OHLCD क्या होता है, स्टॉक मार्केट सिंबल्स वगैरह सारी चीज़ें क्लियर है। अच्छा, ज़्यादा दफ़ा आई मतलब, वो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, जब हमारे पास डाटा होगा तो वो सारी एग्रीगेट, हाँ, तो देखें जब हमारे पास ये डाटा होगा तो वो तो हम सारी एग्रीगेशन कर सकते हैं ना उसमें। हमें पहले ये डाटा चाहिए, अब ये डाटा हमें किसी न किसी ट्रेडर नहीं, ब्रोकर के उससे मिलेगा, ठीक है, वेबसाइट से मिलेगा या कहीं से ही मिलेगा, ठीक है। जो ब्रोकर अकाउंट्स होते हैं या जो स्टॉक के अपने ब्रोकर्स होते हैं, जैसे यूएस का कौन है बड़ा ब्रोकर, नैस्डैक है, ठीक है। और एक और है उनका न्यूयॉर्क अमेरिकन एक्सचेंज, या NYSE ऐसा कुछ नाम है, वो भी है। पाकिस्तान में क्या है, PSX है। और बाय क्रिप्टो के लिए बड़ी ब्रोकर क्या है, बाइनेंस है, ठीक है। तो यहाँ से हमें सारा डाटा मिल रहा होगा, ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, एक लिंक है मेरे पास, अब हमने देख लिया कि हमें चाहिए सिंबल्स, ठीक है। ये कुछ सिंबल्स जो हमें ज़बान नहीं पता है, बट अभी हमें करना है थोड़े बड़े उस पर काम। तो एक चीज़ होती है SP500, यूएस के स्टॉक मार्केट में SP500 यूएस स्टॉक, ठीक है। यहाँ PSX पे किसी ने नाम सुना है, सुना KSE 100 इंडेक्स, रोज सुना है ना, KSE नहीं, 100 इंडेक्स के पॉइंट्स जो मतलब कम, 100 इंडेक्स में इतने बड़े पॉइंट्स इतने कम हुए, तो वो 100 इंडेक्स क्या होता है, बिल्कुल टॉप 100 कंपनीज का उन्होंने एक कलेक्टिवली बता रहे होते हैं कि कितना उन कंपनीज में कितना हाई है कितना लो। यूएस में क्या होता है, क्योंकि यूएस में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो SP500 कंसीडर किया जाता है। SP500 में जो टॉप की बिग 500 कंपनीज आती हैं वो होती हैं, ठीक है। SP500 इंडेक्स ये सारा आ रहा है, बट खैर हमें अभी ट्रेडिंग नहीं करनी, हमें सिर्फ डाटा चाहिए। मैं एक विकीपीडिया पे मिल जाएगा, ये रियल टाइम नहीं होगा, अभी मैं बताऊँगा।
लिंक हो, हाँ नहीं देखो ये लिंक है, मैं एयरपोर्ट शेयर कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे देखिए सारे ये एक विकिपीडिया का लिंक है जिसमें हमें लिस्ट ऑफ 500 कंपनीज होगी। अच्छा अगर मैं यूएस की बात करूँ तो आपको क्या लगता है सिर्फ 500 कंपनीज होंगी? नहीं, फिर 40-50,000 कंपनीज होंगी जिनके स्टॉक्स हैं, और ऑलमोस्ट 18,000 कंपनीज हैं जो प्रॉपर फंक्शनल हैं। ठीक है, इतनी कंपनीज हैं जो यूएस में लिस्टेड हैं, तो 18,000। हाँ ठीक है, मैं भेज दूँगा। अच्छा ये देख लो, बस यहाँ पे देखो तो हमारे पास सबके सिंबल अवेलेबल हैं SP500 के। ठीक है, हमें इस लिंक से सिर्फ सिंबल्स गेट करना है, बाकी चीज़ें भी हैं, सिक्योरिटी सेक्टर, हेडक्वार्टर, डेट, CIK, फाउंडेड, बट वो नहीं है। हमें क्या चाहिए? सिर्फ सिंबल्स चाहिए। ठीक है, देखो गूगल अवेलेबल है, अमेजोन है। ठीक है, तो मल्टीपल हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज, 500 कंपनीज के सिंबल अवेलेबल है, एप्पल है। ठीक है, तो ये हमें डाटा चाहिए, सब पता है। हाँ हाँ अभी 1 मिनट है, मैं भेजता हूँ। ठीक है, अच्छा ये चीज़ क्लियर हो गई सबको? बाकी अब हमें कोडिंग स्टार्ट करनी है तो हम नमाज के बाद कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं जुपिटर नोटबुक एनाकोंडा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसी में हमारे पास पाइथन इंस्टॉल्ड है। ओके, सब यहाँ पर देख लो, ये लिस्ट है हमारे पास 500 सिंबल्स की, और हमें ये लिस्ट चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन स्क्रैपिंग है, बट स्क्रैपिंग एक थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे इसको। इंपोर्ट पैंडास कर लो, SPD। हम URL से, क्योंकि ये टेबल है HTML का टेबल, तो डायरेक्ट हम टेबल एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा URL है, टेबल सब साथ साथ कर लो। ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं, छोटा सा कोड है, स्क्रैप नहीं कर रहे, बता दो। पेंडास में एक फंक्शन होता है pd.read HTML, यस, एंड ये URL प्रोवाइड कर दो। ठीक है, टेबल्स को प्रिंट करो। देखो पेंडास, अभी हम डायरेक्ट पेंडास का एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, रीड HTML। ठीक है, लिंक हमने प्रोवाइड किया है, इसने HTML बेसिकली HTML टेबल को गेट कर लिया था। HTML टेबल जो है हमारे पास वो कंप्लीट आ गया है। यहाँ तक हो गया सबका? ठीक है, हमें सिर्फ सिंबल्स चाहिए, हमें बाकी डाटा नहीं चाहिए। इसमें क्योंकि ये एरे है, रोमन एक्सट्रैक्ट कर लो और इसको प्रिंट करो। ऐसा ठीक है, इसमें जो हमारे पास सिंबल चाहिए हमें से। ठीक है, सिंबल आ गए हमारे पास, काउंट करो 502 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हमने URL से सिर्फ रीड HTML यूज़ किया है, पेंडास का फंक्शन, और हमें सिंबल्स 500 सिंबल्स चाहिए थे स्टॉक के, तो हमने इस URL से एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसका एक फंक्शन बना देना, SP500 सिंबल्स। URL हार्ड कोडेड रहने दो एंड रिटर्न कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको?
और टू लेस भी लगा लो, एज लिस्ट आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, हमें URL हमने पहले ही सर्च कर लिया था कि हमें URL से चाहिए, हमें 6 सिंबल्स चाहिए था। रीड HTML का फंक्शन यूज़ किया है, बेसिकली ये टेबल की HTML आपको कम्प्लीटली रिटर्न कर देगा डाटा। ठीक है, वहाँ से हमने सिंबल्स चाहिए था, वो हमने, और मल्टीपल टेबल्स आए थे हमारे पास, तो हमने जो फर्स्ट टेबल था वो सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक हो गया सबका? हो गया? चलिए देखिए, URL सर्च कर लो, छोटा सा तो ये क्या है वैसे। हो गया यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट है हमें यूज़ करना है याहू फाइनेंस। याहू फाइनेंस का नाम सुना है सबने? यहाँ तक हो गया? सबका हो गया? ठीक है, अब हम जो अपनी यूज़ करेंगे सोर्स याहू फाइनेंस। याहू फाइनेंस जो है वो आपको स्टॉक मार्केट का डाटा, सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता है। काफ़ी बड़ी रिसोर्स है और काफ़ी चीज़ें इनकी फ्री भी हैं। अच्छा, ऐसे बहुत सारी सोर्सेज हैं जो आपको OHLCB डाटा देंगी, नैसडैक हो गया, फाइनेंशियल प्रेप, FMP है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको डाटा देंगी, बट वो पेड API से देंगी। ठीक है, याहू फाइनेंस आपको फ्री डाटा देता है। इनकी लाइब्रेरी अवेलेबल है, पाइथन में SDK अवेलेबल है, तो उसको यूज़ करके हम डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इनको याहू फाइनेंस बाय, अच्छा ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लो सब अपने पास, पिप इंस्टॉल। इतने से कोड में भी एरर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से देखिए। अच्छा, अब जो हम लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे वो याहू फाइनेंस है। याहू फाइनेंस हमें फ्री स्टॉक्स का डाटा प्रोवाइड करता है। एक इनकी लाइब्रेरी में अगर यहाँ से अलाउ करें, याहू फाइनेंस, वाई फाइनेंस। अच्छा, हाँ पिप इंस्टॉल, क्योंकि ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी लाइब्रेरी। ओके सर, यहाँ पर देख लो। अच्छा, यहाँ पे याहू फाइनेंस, वाई फाइनेंस की आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। जैसे देखो, वाई फाइनेंस टिकर जो है वो भी सिंबल को ही कहते हैं। ठीक है, डाटा वाई टिकर, वन टिकर सिंबल और मल्टीपल टिकर सिंबल्स, फंड्स।
क्लियर है? अगर छोटी सी एडवांस कुछ है नहीं ऐसा है। इनकी टिकट हम डाउनलोड करके देखते हैं हमें मिल क्या रहा है। टिकट ऑब्जेक्ट खैर लीव इट। अच्छा, इनका एक फंक्शन है वाइफ डॉट डाउनलोड करके, वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, याहू फाइनेंस की लाइब्रेरी में एक फंक्शन है डाउनलोड डॉट डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड क्या करेगा कि हमारे पास बेसिकली एज अ टेबल या एज अ जो भी हमें सिंबल रिक्वायर्ड होगा उसका डाटा रिटर्न कर देगा। अच्छा, इसमें पैरामीटर्स क्या क्या हैं हमारे पास? डाउनलोड टिकर्स, सबसे पहले आपको क्या प्रोवाइड करना है? सिंबल। ठीक है, ये मैं रफली लिख रहा हूँ, यहाँ पर टिकर्स आएगा। स्टार्ट डेट होगी और क्या होगी? एंड डेट। अच्छा, एक और चीज़ मेन होती है वो है इंटरवल। ठीक है, सिंबल हम डाउनलोड करके देख लेते हैं। डाटा इज इक्वल टू डाउनलोड या wf डॉट डाउनलोड। सिंबल किस सिंबल का डाउनलोड करें? सिंबल वैसे कंपनी एप्पल ले लेते हैं, चलो एप्पल। स्टार्ट डेट में हमें बताना है कि हमें कब से कब तक की डेट का डाटा चाहिए। ठीक है, आज क्या डेट है? आज है 20। लास्ट मार्केट कब एक्टिवेट थी? फ्राइडे को। सैटरडे संडे जो है वो मार्केट क्लोज रहती है, तो 18। स्टार्ट डेट हम 18 करते हैं 2025। मंथ कौन सा? 4/18। एंड डेट भी हम यही रखते हैं, सेम डेट का डाटा हमें चाहिए। 18 इंटरवल देखो डाटा आ गया हमारे पास। ठीक है, एप्पल का मुझे चाहिए था, मैंने इंटरवल अभी 1D दिया है। 1D का क्या मतलब है? 1D का मतलब है डे। ठीक है, देखो इंटरवल जो है ना हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं, बट जो मेन इंटरवल हैं वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला क्या है हमारे पास? 1D। 1D का क्या मतलब है? कंप्लीट 1 डे का डाटा आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास अगर 1H। 1H का क्या मतलब है? 1 आवरली डाटा आएगा हमारे पास। और मैं 1 मिनट कर दूँ तो मिनट्स पे डाटा आएगा। ठीक है, डेली 1 डे नहीं, बेसिकली डेली। ठीक है, ये 3 इंटरवल्स हैं हमारे पास। 1D रिप्रेजेंट करता है डेली को, 1 आवर और 1 मिनट। अच्छा, अभी हमने क्या क्या प्रोवाइड किया? सबसे पहले हमने सिंबल प्रोवाइड किया कि हमें किस सिंबल का डाटा चाहिए था। एप्पल MSFT का देख लेते हैं। ठीक है, ये डाटा आ गया हमारे पास। स्टार्ट डेट हमने प्रोवाइड कर दी कि हमें कब से स्टार्ट कर रहे हैं और कब से हमें एंड कर रहे हैं। मंडे से देख लेते हैं। मंडे को क्या डेट थी? मंडे था हमारे पास 14। ठीक है, तो हम मंडे से लेके फ्राइडे तक पूरे वीक का हम देख लेते हैं डेली MSFT का। तो अब देखो ये 14, 15, 16, 17, 18 का डाटा नहीं आया। हाँ, 18 को मार्केट क्लोज थी। ठीक है, 18 को US में हॉलीडे था, तो इस वजह से 18 का डाटा हमें नहीं आया। तो हमें कितनी रॉस मिल गई? 4। ये कौन सा डे है? मंडे। 14 जो है वो मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है। फ्राइडे को जो थी वो US में हॉलीडे था, इसकी वजह से 18 का डाटा आपको नहीं मिलेगा। देखिए 19 भी करते हो तो 17 तक का ही आएगा। तो 18 हॉलीडे है, इस वजह से मार्केट क्लोज थी। अच्छा, ये चीज़ क्लियर हो गई।
अब हम वापस से आते हैं, हमने ये जो भी चीज़ें पढ़ी थी, प्राइस, टिकर, MSFT है हमारे पास, डेट आ रही है, कौन सी डेट का डाटा है, ठीक है, यही हमें चाहिए था। सिंबल है, हमें पता है कौन सी डेट टाइम से डेट आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमें चाहिए ओपन, ओपन यहाँ अवेलेबल है, ये रहा। अच्छा, ये प्राइस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हाँ, ये प्राइस ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो मंडे को जब मार्केट ओपन हुई थी तो MSFT की ओपन प्राइस क्या थी? ये थी। अब हाँ, क्लोज प्राइस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? जब मंडे को मार्केट क्लोज हुई तो उस दिन ये प्राइस, क्लोज टाइम पर ये प्राइस थी। डिविडेंड्स को छोड़ दो, हाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल, पूरे दिन मंडे के दिन सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या गई है, और लो क्या है कि मंडे के दिन सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या गई है। वॉल्यूम हमारे पास आ गया, वॉल्यूम का क्या मतलब है? ट्रेड हुई है, बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह से एप्पल का भी हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरी वीक का डाटा आ गया है, हम कंप्लीट मंथ का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरे मंथ का डाटा आ गया कि हर रोज़ क्या हाई गया है, हर रोज़ क्या लो गया है, ठीक है, कितना। बट अभी हम शॉर्ट रखते हैं इसको, समझने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एप्पल का डाटा भी आ गया, ओके। ये राइट साइड पे इतनी बातें क्यों हो रही हैं? यहाँ तक क्लियर है? वॉल्यूम ये शेयर कर रहा है कि जैसे मंडे को ना कितने शेयर्स जो है ना वो ट्रेड हुए हैं, ठीक है, मतलब इतने शेयर्स हैं जो ट्रेड हुए हैं। ट्यूसडे को इतने शेयर्स ट्रेड हुए हैं, ये शेयर्स बता रहा है कितने ट्रेड हुए हैं एक दिन में। अच्छा, ये अभी हमने क्या चीज़ देख ली? डेली डाटा देख लिया। अब मुझे चाहिए डेली जो होता है ना, देखो डेली जो है वो एक बहुत बहुत कम है, मतलब अगर मैं एक बात करूँ एक ट्रेडर के व्यू से देखो तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा डेली के हिसाब से। अब वो चाह रहा है कि भाई मुझे हर घंटे का डाटा चाहिए, तो हम इसको 1 आवर कर दो, हर आवरली आपके पास डाटा आ जाएगा। नहीं हुआ? इसमें कुछ और भी इंटरवल हमें देना है। वन मिनट, वो तो ठीक है, बट डायरेक्टली फाइंड क्यों नहीं कर रहा? विदाउट पैरामीटर आर्गुमेंट जा रहा, ठीक है। इनका कुछ फंक्शन का इशू है, हम इसको पैरामीटर नेम भी डिफाइन कर देते हैं, टिकर, ठीक है ना, टिकर्स, टिकर, स्टार्ट डेट, स्टार्ट, ठीक है, चल रहा है। अच्छा, ये देखो अब 1 मिनट से क्या हुआ, 1 मिनट से क्या हुआ, हर मिनट का डाटा आ रहा है, ठीक है। 9:30 की मार्केट ओपन हुई तो ये आपके पास ओपन टाइम सारी चीज़ें आ रही हैं। अब 9:31 नेक्स्ट मिनट का डाटा आ रहा है, 9:32, 9:33, 9:34, इस तरह से बॉस देखो 388 रॉज हैं, और ये हमारे पास पूरे दिन का मिनट वाइज डाटा आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। इसी तरह से एच कर दोगे तो आवरली डाटा आ जाएगा। देखो 9:30, फिर 1 घंटे बाद का इसने प्राइस बताया, ये आवरली डाटा आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसका एक फंक्शन बना लेते हैं।
यार इसको पढ़ लेना, मुझे याद नहीं आ रही है किससे यूज़ होता है, बट इनका कुछ ना कुछ वर्क है, इनके डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ लेना इसकी डाउनलोड की। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, पूछे क्या चीज़? भाई ये देख लो, अगर ये 2 आवर्स का दे रहे हैं वैसे। हाँ तो इसमें से जब आप पहले आवरली डाटा एक्सट्रैक्ट कर लो, फिर उसके बाद से इसको अपने हिसाब से इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना। यार ये मुझे याद नहीं, इसके फंक्शन पढ़ लेना, ठीक है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन से कुछ ना कुछ इसका टीजर तो मुझे मिले हैं डॉक्यूमेंटेशन, तो मैं खुद देख लूँ। इसको सर्च कर लेना, मिल जाएगा, कुछ बहुत ख़ास चीज़ नहीं है। इसको हम हटा भी देते हैं तो क्या फ़र्क आ रहा है। अच्छा, इसका एक फंक्शन क्रिएट कर लो, एफ क्या नाम रखा, फाइनेंस होगा, और हम इस पर प्रोवाइड कर होंगे सिंबल्स स्टार्ट डेट, एंड डेट और इंटरवल। ठीक है, ये अभी हमने हार्ड कोड किया हुआ है, अब हम इसको फंक्शन के जरिए प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ तक हो गया सबका? डाउनलोड, ठीक है, फर्स्ट हम क्या प्रोवाइड करेंगे, सिंबल आ जाएगा, स्टार्ट डेट, सिंबल स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट डेट है हमारे पास, ठीक है, एंड इज इक्वल टू एंड डेट है, और इंटरवल हमारे पास इंटरवल है। प्रिंट डाटा से प्रिंट कर लेते हैं और कॉल कर लेते हैं फंक्शन गैस। सिंबल लूप चला रहे हैं मतलब, अभी एक ही डाटा एक ही सिंबल का थोड़ी ना चाहिए, हमने 500 सिंबल्स क्यों एक्सपेक्ट किए। सिंबल्स टिकर होता है इसका पैरामीटर, फोर लूप में हाँ कॉलन आएगा। ठीक है, ये सही है, चलना चाहिए, कुछ छोटे मोटे एरर्स तो नहीं है इसमें, चलना चाहिए, वन डे कर देता है। ठीक है, सही चल रहा है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? डाटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया याहू फाइनेंस से, अब सारा हमें बाकी काम भी करना है। यहाँ तक क्लियर है सबको? सिर्फ कोड समझ लो और खुद से कोडिंग कर लो। अच्छा देखो, हाई क्लोज लो ओपन आ गया, अब हम इसमें से क्या चीज़ जो है वो ट्रांसफॉर्म करके क्रिएट कर सकते हैं, या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या ऐड कर सकते हैं, सोचो, ट्रेडर बन के सोचो, तुम सबसे बड़े ट्रेडर हो, ब्लैक रॉक,
ब्लैक रॉक वालों ने तुम्हें हायर किया एज ए ट्रेडर। अब सोचो, ये जो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 14 कर देता हूँ, ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, अब इसमें से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ एग्रीगेट कर सकते हैं या क्या न्यू क्रिएट कर सकते हैं? क्या चीज़? आवाज़? हाँ बिल्कुल, चेंज परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, ग्रोथ या चेंज परसेंट करना जो मेन होता है कि भाई 5% में ही आ रहा होता है ना कि 1%, 2%, 10% जो है वो डाउन है या 10 कल के हिसाब से, और चेंज वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, भाई वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? नहीं, हम डायरेक्ट आज की क्लोज को कल की क्लोज से कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास चेंज परसेंट आ जाएगा कि आज मार्केट डे कंप्लीट होने के बाद क्या चेंज रहा है कल के हिसाब से, ठीक है, और चेंज वैल्यू से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा। इसमें माइंडास के फंक्शन होते हैं, वही हम यूज़ कर लेंगे, नहीं साथ साथ कर ही लेते हैं। एक और फंक्शन बना लो ट्रांसफॉर्म डाटा के नाम से। क्या कर रहा हूँ मैं, सिंबल अच्छा, यहाँ पर हमने बहुत डायरेक्ट काम किया है, ठीक है, समझने के लिए। अब इसको थोड़ा सा और प्रॉपर कर लेते हैं। एक डिक्शनरी बना के हम डिक्शनरी का, क्योंकि यहाँ तो हम सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं ना, और एक एक सिंबल का हम गेट कर रहे हैं। इफ डेटा देन रिजल्ट्स सिंबल सिंबल इज इक्वल टू डाटा, रिटर्न रिजल्ट। फिर डाटा मैं से अभी चेक करता हूँ। bool empty data frame, the truth value for data frame is bks empty, क्या इशू आ रहा है? सिंबल सिंबल सही तो है, सही तो है, इसमें क्या इशू है? नॉट डाटा डॉट एम्प्टी, ठीक है, डाटा डॉट एम्प्टी। ठीक है, रिजल्ट हमारे पास आ गया। अच्छा, यहाँ तक किसी का कुछ इशू? ठीक है, ट्रांसफॉर्म का फंक्शन खुद क्रिएट करो, और मैं भी कर रहा हूँ बट खुद भी करो, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में पता है हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो देखो हमारे पास थोड़ा सा जो शेप है ना डाटा फ्रेम का, वो सही नहीं है, ठीक है। हमारे पास मल्टी लेवल आ रहा है, देखो 2 कॉलम्स आ रहे हैं, एक टिकर इस तरह से MSFT आ रहा है, जो हमें नहीं चाहिए। हमें किस तरह से डाटा चाहिए? हमें प्रॉपर डाटा चाहिए कि डेट इस तरह से हो, यहाँ सिंबल हो, या सिंबल अगर पहले हो हमारे पास सिंबल ओपन
हाई क्लोज लो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हमें सिंपल फॉर्मेट में डाटा चाहिए। अभी जो है हमारे पास वो थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसको कोशिश करो ठीक करने की ट्रांसफॉर्म करके, और साथ साथ ये कैलकुलेट करो, ठीक है। ट्रांसफॉर्म का फंक्शन बनाओ और उसमें ये चीज़ें ऐड करो, जल्दी से करो। यस, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लो, ठीक है, यहाँ पर सब देख लो। ये कोड मेरे पास हुआ है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, जल्दी जल्दी करना है। बट समझ लो, यहाँ तक समझ आ गया हमें करना क्या है, ठीक है। हमने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, फंक्शन बना के सिम्बल्स लिए हैं, अब उनको क्लीन करके और डेटाबेस में सेव करना है, ठीक है। डेटाबेस में हम पहले काम कर चुके हैं, लास्ट प्रोजेक्ट में किया था वही काम अब हम बस रिपीट करेंगे। ओके, सब यहाँ पर देख लो। यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है ingest y finance डाटा, ठीक है। इसमें सिंपल डाटा, फाइनल टेबल, इंटरवल। फाइनल टेबल लीव इट अभी, वैल्यूज। अच्छा देखो, अब ये कर क्या रहा है, अभी हम डेट क्या दे रहे थे, डेट हार्ड कोडेड दे रहे थे बेसिकली। यहाँ पर डेट टाइम का फंक्शन यूज़ करके लेके आ रहे हैं। जो टाइम डेल्टा का क्या मतलब है, सबसे पहले देखो डेट टाइम डॉट नाउ क्या देगा आपको, करंट डेट दे देगा। उसमें से टाइम डेल्टा मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 7 डेज, ठीक है। ये फंक्शन है और इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं इस फॉर्मेट में, जो भी हमने यही फॉर्मेट ऊपर यूज़ किया था। ईयर पहले डिफाइन किया था, फिर मंथ, फिर डेट, ठीक है। एंड डेट में हम सिर्फ आज की डेट ले रहे हैं, तो हमें बेसिकली कितने दिन का डाटा मिल जाएगा, 7 दिन का, लास्ट 7 डेज का डाटा मिल जाएगा। अच्छा, डाटा टेक गेट फाइनेंस डाटा। गेट फाइनेंस डाटा हम ऊपर ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें हम ये सारी चीज़ें पास कर रहे हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट, इंटरवल। इफ सिंबल इन डाटा टेक ट्रांसफॉर्म डाटा। अब देखो ट्रांसफॉर्म में क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म अगर मैं इसको दोबारा रन करूं, ठीक है, इस तरह से हमें डाटा मिल रहा है जिसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये नहीं, हमें सिंबल एक एज अ कॉलम चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ क्या चाहिए, हमें सिंबल एज अ कॉलम चाहिए। सेकंड चीज़, हमें 2 कॉलम्स और ऐड करने हैं, क्लोज चेंज और चेंज परसेंटेज, ठीक है। थर्ड चीज़, ये जो डेट है ये भी हमें एज अ, ये इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पर अभी एज अ इंडेक्स आ रही है, हमें इसको इंडेक्स से चेंज करके एज अ कॉलम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही काम हो रहा है, डेट डॉट कॉलम्स जो है हम कॉलम्स को पहले डिफाइन कर रहे हैं और ये वाले कॉलम्स हैं वो ले रहे हैं, ठीक है। रीसेट इंडेक्स क्या करेगा, डेट को एज अ कॉलम ऐड कर देगा और इंडेक्स जो है वो आपका सेपरेट आ रहा होगा, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा, इसको इसकी नीड नहीं है, सिर्फ हम वो वैल्यूज रिमूव कर रहे हैं जिसमें क्लोज वैल्यू क्या है,
क्लोज वैल्यू क्या है? 0, नॉट 0। हाँ, मतलब वही ना रिमूव करना है जो इसकी 0 है, वो सिर्फ वो ले रहे हैं जिनकी 0 नहीं है। अच्छा, सिंबल एज एक न्यू डाटा फ्रेम में हम कॉलम ऐड कर रहे हैं सिंबल, क्योंकि सिंबल जो है यहाँ पर हमारे पास एज कॉलम नहीं है, एज एक सेपरेट रॉ में आ रहा है जो हमें नहीं चाहिए। क्लोज चेंज किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है? क्लोज वैल्यू का हम डॉट डिफरेंट पेंडास का ही फंक्शन है, क्या करता है कि प्रीवियस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देगा, प्रीवियस रॉ से सब्ट्रैक्ट कर देगा, और अगर कुछ नहीं होगा तो उसकी जगह क्या फिल करेगा? फिल नल 0। और क्लोज पीसीटी चेंज, परसेंटेज चेंज का पांडास में फंक्शन अवेलेबल है, ठीक है, वो यूज़ हो रहा है, वरना हम कैसे निकालेंगे अगर इसकी बात करें हम, ठीक है। परसेंटेज चेंज हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे? प्रीवियस वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसकी जो चेंज आ रहा होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो रही है वैल्यू को। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं ये वर्क किस तरह से कर रहा है। इसको भी हटाओ, ट्रांसफॉर्म डाटा, फाइनेंस डाटा, ठीक है। यहाँ जो हमारे पास प्रिंट हो रहा है, सिर्फ मुझे लिस्ट चाहिए। ओ हाँ, डेट नेम लास्ट में एक और क्यों आएगा? सही तो है ये। अच्छा, इंपोर्ट डेट टाइम, इंपोर्ट हमने ऊपर करवाएगा। फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, टाइम डेल्टा भी हमें इंपोर्ट करवाना है। सिंबल इज नॉट डिफाइंड, सिंबल क्या है? ठीक है, सिंबल अगेन इज नॉट डिफाइंड, मैं वापस ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अभी समझ लेते हैं हो क्या रहा है। ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक? ट्रांसफॉर्म में देखो, पहले डाटा हम प्रिंट करते हैं, पहले डाटा हमें पता है किस तरह से आ रहा था, ठीक है। ये इस तरह से आ रहा है, टिकर हमारे पास एक एक्स्ट्रा रॉ और ये बाकी ऊपर हमारे पास कॉलम आ रहा है, और डेट क्या आ रहा है? ऐसा इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। रीसेट इंडेक्स क्या करता है? आपका जो भी इंडेक्स होगा उसको एज अ सेपरेट कॉलम ऐड कर देगा, और इंडेक्स जो है वो देखो, अगर हम पहला प्रिंट कहाँ हो रहा है हमारे पास? प्रिंट यहाँ तो नहीं हो रहा, ठीक है, वहाँ हो रहा था। अच्छा, अब देखो पहला प्रिंट हमारे पास ये हो रहा है। सबसे पहले तो हमने कॉलम्स टिक किए हैं, डाटा डॉट कॉलम्स, ठीक है। डाटा फ्रेम पेंडास सब पढ़ चुके हो, ठीक है, सिर्फ वो उसके फंक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, अब अगर देखोगे तो इसको मैं रीसेट इंडेक्स से पहले प्रिंट करता हूँ, और एक बात है,
अब ये फ़र्क देखो, रीसेट इंडेक्स से पहले और रीसेट इंडेक्स के बाद में। पहले क्या था इंडेक्स में हमारे पास, एज अ डेट जो थी वो इंडेक्स थी। जब हमने रीसेट कर दिया इंडेक्स को तो क्या हो गया, डेट जो है वो एज अ कॉलम ऐड हो गई है, और जो आपकी वन इंडेक्स जो है वो नंबर हो गया 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इंडेक्सिंग हमने ठीक कर ली, कॉलम्स हमने ऊपर ठीक कर लिए थे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें क्या क्या मिस है। सबसे पहले सिंबल मिस है। ठीक है, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, हमें एज अ सिंबल ऐड करना है। तो डेटा के अंदर हमने एक कॉलम बना के सिंबल ऐड कर दिया है। जब भी एप्पल का होगा तो एप्पल ऐड हो जाएगा, MSFT होगा तो MSFT हो जाएगा। सेकंड हमने क्या ऐड किया है, कॉलम क्लोज चेंज। क्लोज चेंज, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था, जो भी हमारी क्लोज प्राइस है उसके ऊपर हम पैंडास का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, डिफ प्रीवियस से सब्ट्रैक्ट करके ले आएगा। और इसी तरह से क्लोज चेंज परसेंट ऐड हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है उसमें देखो क्या हो रहा है, हाँ ये देखो, ये 3 कॉलम्स ऐड हो गए, सिंबल, क्योंकि ये एक बड़ा एक ही साथ है। ठीक है, क्लोज चेंज और क्लोज परसेंटेज चेंज। 14 का परसेंटेज चेंज 0 क्यों आ रहा है? हाँ, अगर हम वैसे देखें, क्योंकि अभी हमने सिर्फ 7 डेज का लिया है, ठीक है, बट एक जो प्रॉपर काम होगा तो उसमें हम जो उस वीक का फ्राइडे होगा उसका डाटा को लास्ट ले रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई, जब मार्केट हो रही है तो उसके प्रीवियस बिजनेस डे को कंसीडर किया जाता है। तो बट अभी हमने, क्योंकि अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ रहा है। अगर उसको वैल्यूज़ को चेक करो, क्लोज इसको माइनस करके देखो, यही आ रहा होगा। हाँ, माइनस में आएगा ना, देखो थोड़ी सी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है, इतना परसेंट डिक्रीज़ हुआ है, 52 से 13 हो गई है। तो क्लोज चेंज जो है वो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव है, परसेंटेज भी जो है वो नेगेटिव में आ रही है। तो ये चीज़ क्लियर है सबको? अच्छा, हमने गेट कर लिया डाटा, पहले सिंबल्स किए, फिर डाटा गेट कर लिया, जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन छोटी मोटी करनी थी वो कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, बिल्कुल डेटाबेस, डाटा में हमें इंसर्शन करनी है। अच्छा, अभी मैं सिर्फ 2 सिंबल्स को लेके चल रहा हूँ, बट कंप्लीट जो हमने सिंबल्स गेट किए हैं वो यूज़ होंगे। कोड ऑलरेडी है, जल्दी से एक टेबल क्रिएट करो। ठीक है, एक 4 A4 शेयर पर है, जल्दी से एक टेबल क्रिएट करो। और जो हमने पाइथन वाला एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमने पाइथन से डाटा इंसर्ट किया था CSV में, ठीक है, वो फंक्शन वहाँ से कॉपी करो और उसको यूज़ करो। ठीक है, वो प्रोजेक्ट्स में जाओ, वो फंक्शन पाइथन SQL प्रोजेक्ट में है। ठीक है, ये यहाँ पर है, और यहाँ पर इंसर्ट का सारे फंक्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, ये काम हम कर चुके हैं पहले से, उसको बस रिकॉल करो और इसको डाटा को इंसर्ट करो, थोड़ा सा प्रॉपर कर देना। ये चीज़ समझ आ गई थी कि हमने सिंबल्स किस तरह से एक्सेप्ट किए थे। ये चीज़ सबको, किसी के कुछ इशू इसमें? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमने देखी थी कि हमने सिंपली एक सिंबल पे डाटा डाउनलोड करके देखा था याहू फाइनेंस से। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है सबको? हमने याहू फाइनेंस का डाउनलोड फंक्शन यूज़ किया था। सिंबल हमने बताया था कि हमें MSFT या एप्पल का डाटा चाहिए। स्टार्ट डेट हमने बता दिया था भाई 14 से लेके 17 तक का डाटा चाहिए, और इंटरवल हमने 1 डे दिया था। तो इस तरह से हमारे पास डाटा आ गया था। हर डेली का एक एक रिकॉर्ड था, जैसे 14 का एक रिकॉर्ड है, 15 का एक रिकॉर्ड है, 16 का एक रिकॉर्ड है, सिंबल वाइज, पहले एप्पल का फिर MSFT का। ये चीज़ क्लियर है? यहाँ तक किसी को कुछ इशू? ठीक है, इंटरवल हमने डिफाइन कर लिए थे कि 3 इंटरवल मेन है हमारे पास, डेली, आवरली या मिनट वाइज डाटा आएगा। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पर देख लो, ऐसा ना हो कि कल अभी मुझे बोलो कि मैं 1 महीने का ट्राई कर रहा हूँ, मिनट वाइज मेरे पास डाटा नहीं आ रहा। ठीक है, तो कुछ लिमिट है याहू फाइनेंस की तरफ से भी, जैसे वो मिनट वाइज डाटा शायद 1 वीक का ही देते हैं, इससे पुराना डाटा नहीं देते हैं। ठीक है, डेली आपको 6 मंथ्स का या कुछ मंथ्स का या ईयर का होगा, इससे ज़्यादा पुराना डाटा वो नहीं देंगे।
अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि हमें अगर हम अपने इस देखो हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आती हैं, यहाँ पर देखो सारे इस तरह से वैल्यूज आ रही हैं, हमें OHLC भी मिल रहा है, हमें कुछ चीज़ें और कैलकुलेट करनी है, उसमें से क्लोज चेंज है कि वैल्यू में चेंज कितना आ रहा है, कितनी कम हुई है, कितनी बढ़ी है, और दूसरा है चेंज परसेंटेज, वही जो चेंज आया है उसको परसेंटेज के हिसाब से कितना परसेंटेज कम हुआ है, कितना परसेंटेज बढ़ी है। ठीक है, थर्ड चीज़ हमने देखा था कि हमारे पास टिकर सिंबल जो है वो एक ऐसा रॉ आ रहा है, हमें ऐसा कॉलम ऐड करना है, और अगर हम डाटा को देखें तो डेट क्या है हमारे पास ऐसा इंडेक्स आ रहा है, हमें इसको कॉलम में चाहिए। ठीक है, डेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉलम है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर इंजस्ट सब यहाँ पर देख लो, इंजस्ट बाय फाइनेंस डाटा, ठीक है, सिर्फ फंक्शन का नाम है, इसमें कुछ भी नहीं है। हम मेन काम क्या कर रहे हैं, फाइनेंस डाटा उठा रहे हैं गेट फंक्शन से और उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम कॉलम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, कॉलम्स क्योंकि ऊपर नीचे आ रहे थे तो हमने कॉलम सेट किए। नेक्स्ट हमने रीसेट इंडेक्स किया। रीसेट इंडेक्स क्या कर रहा है, डेट जो इंडेक्स आ रहा था उसको एज अ कॉलम ऐड कर देगा और इंडेक्स क्या हो जाएगा, अब हमारे पास नंबर हो जाएगा 0 1 2 3 4। ठीक है, थर्ड चीज क्या, सेकंड चीज हमें क्या करनी थी, एज अ सिंबल ऐड करना था। देखो इस डाटा फ्रेम में सिंबल कहीं नहीं है, सिंबल एज अ रॉ आ रहा है, मुझे क्या चाहिए, एज अ कॉलम चाहिए, तो हमने कॉलम ऐड कर दिया और सिंबल क्योंकि हमें पता है कि भाई इस सिंबल का ये डाटा है तो वो हमने डिफाइन कर लिया। थर्ड चीज हमें क्लोज चेंज कैलकुलेट करना था। क्लोज चेंज हमारे पास किस तरह से कैलकुलेट होगा, जो हमारे पास क्लोज प्राइस है उसके अंदर हमने डॉट डिफ का फंक्शन यूज़ किया। ठीक है, ये पेंडास का बिल्ट इन डिफॉल्ट फंक्शन है, इनको यूज़ करके, और फिल नल कुछ भी नहीं, अगर नल होगा तो 0 से फिल जाएगा। सेकंड जो है परसेंटेज चेंज है, क्लोज PCT चेंज, कि हमने क्लोज चेंज कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, सेकंड चेंज परसेंटेज में करना था कि कल के अकॉर्डिंग आज जो है वो कितनी वैल्यू चेंज हुई है। ठीक है, 5 सपोज 5% इंक्रीज हो गया, 10% इंक्रीज हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्लोज परसेंटेज चेंज में आएगा। फिर हमने सिंपल डाटा रिटर्न करवा दिया, ये डाटा हमारे पास प्रिंट हुआ। ठीक है, डेट हमारे पास एज अ सेपरेट कॉलम आ गई है, क्लोज आ गई है, हाई आ गया, लो आ गया, ओपन, वॉल्यूम, सिंबल एज अ कॉलम आ गया। अब हमारे पास क्लोज चेंज एज अ कॉलम और उसकी वैल्यूज आ गई हैं। क्लोज PCT चेंज जो है वो एज अ कॉलम और परसेंटेज में उसकी वैल्यू आ गई। इसमें किसी को कुछ इशू? अच्छा, अब हमारे पास दो मेन स्टेप्स बचे हैं, क्या क्या हैं वो? सबसे पहले हमें डाटा का अब क्या करना है, डाटा हमें इंसर्ट करना है। हम हर जगह यूज़ करते हैं SQL सर्वर, तो हम डाटा इंसर्ट कहाँ करेंगे, SQL सर्वर में। ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अगर मैं दिखाऊँ AI विद कासिम, SQL के सेक्शन में आओ। ठीक है, SQL में एक पाइथन प्रोजेक्ट करके होगा, हाँ ये। ठीक है, ये काम हम यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब कैसे कनेक्शन बनता है, किस तरह से इंसर्शन होती है। अब हम सिर्फ वो काम को यूज़ करेंगे। और लास्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, हाँ, अब इस कोड को हम कंप्लीट करने के बाद एयरफ्लो को शिफ्ट कर देंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक टैग बना देंगे। अच्छा, यहाँ तक किसी का कुछ इशू? सबको क्लियर है? टेबल बना लिया सबने? टेबल बना लिया सबने SQL में? टेबल तो बन जाना चाहिए था अब तक। क्रिएट टेबल, स्टॉक प्राइस हम रखते हैं, स्टॉक प्राइसेस, प्राइसेस और ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम नाम लिखते हैं डेली। ठीक है, क्योंकि इस टेबल में हमारे पास डेली डाटा आएगा। फर्स्ट डेट होगी हमारे पास, इसमें हमारे पास डेट टाइम, डेट कर अच्छा रहेगा, डेट डाटा टाइप डेट टाइम,
नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास कॉलम? सिंपल सिंपल varchar सही रहेगा। और ज़्यादा बड़े सिंबल्स होते नहीं है, 3 या 2 1 2 3 4 के ही होता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ओपन ओपन फ्लोट कर लेते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से सारे सिंबल्स सारे कॉलम्स जो हैं वो क्रिएट करो और टेबल क्रिएट करो। ओपन फ्लो, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। ओपन हाई क्लोज लो वॉल्यूम और क्लोज चेंज या क्लोज परसेंटेज चेंज, सब फ्लोट होंगे, बस वॉल्यूम को इन बिग इंट रखना, बाकी सब फ्लोट होंगे। ओके, टेबल क्रिएट करो, इंसर्ट भी करो। क्रिएट हो गया टेबल? गाइस जल्दी करो, आधा टेबल तो मैंने भी क्रिएट कर दिया, तो कुछ ही कॉलम्स रह गए। हो गया सबका? अच्छा, एसक्यूएल का टेस्ट संडे को होगा, ठीक है? सैटरडे को नहीं है, संडे को होगा। एस फॉर्मेट फॉर्मेट में क्या होता है? आपको डेटाबेस दिया जाएगा और उसकी इंसर्शन वगैरह की कमांड होगी, क्वेरीज होंगी, पढ़नी बस। कितनी क्वेरीज होंगी मुझे नहीं पता, अभी मैंने कवर नहीं किया। किस चीज़ में? यहाँ पर? अच्छा, टेस्ट में। हाँ हाँ, इंसर्शन वाला नहीं होगा, सिर्फ लॉजिक बेस्ड लॉजिक बिल्डिंग होगी सारी। ये जॉइंस ज़्यादा होंगे, जॉइंस अच्छे से पढ़ लेना। और जो हमने व्यूज ट्रिगर स्टोर प्रोसीजर और विंडो फंक्शंस पढ़े हैं वो। यस, ओपन कोई कीवर्ड है नहीं। ओपन हमारे पास ओपन हाई लो, जो हमने वैल्यूज अभी एक्सपेक्ट की हैं वो। ओपन ये था ना, ओपन ये रहा, ठीक है? दे दे ओपन वैल्यू क्या है उसकी? ओपन हाई लो क्लोज सारे चाहिए। डाटा के हिसाब से मतलब उससे कुछ नहीं होता, हम जरूरी थोड़ी ना, इंसर्शन के टाइम हम डिफाइन कर देंगे। क्रिएट कमांड, ओके गाइस, सारे यहाँ पर देख लो, ठीक है? जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं हुआ मैं करवा रहा हूँ अभी। ओके गाइस, सारे यहाँ पर वापस से देख लो। अच्छा, ये लास्ट टाइम हमने देखा था कि कनेक्शन में रिवाइज कर लेते हैं किस तरह से हमने कनेक्शन क्रिएट किया था। कौन सी लाइब्रेरी यूज़ की थी? PyODBC, ठीक है? ये लाइब्रेरी हमने लास्ट टाइम यूज़ की थी, क्रिएट कनेक्शन। एक कनेक्शन स्ट्रिंग पास की थी PyODBC में, जो इनका फंक्शन है कनेक्ट के अंदर। कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या है हमारे पास? ड्राइवर कौन सा है? एसक्यूएल सर्वर का सर्वर नेम
ठीक है, ये इस कंप्यूटर का सर्वर नेम है। डेटाबेस हम कौन सा यूज कर रहे होते हैं, बाइक स्टोर, और ये यूजर नेम है और ये इसका पासवर्ड है। ठीक है, विदाउट यूजर नेम और पासवर्ड नेम भी हमने कनेक्ट किया था, वो किस तरह से किया था, ये रहा। ठीक है, ट्रस्टेड कनेक्शन यस, जिनका विंडोज ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उनके लिए हमने इस तरह से कनेक्ट किया था। तो यहाँ तक क्लियर है सबको ये चीज़, ठीक है। ये इस तरह से हमने कनेक्शन बनाया था। और अगर हमने इंसर्शन की बात की जाए तो हमने इंसर्ट की जो क्यूरीज हैं वो एग्जीक्यूट की थी इस तरह से। ओके, सब यहाँ पर देख लो, ठीक है। मेरे पास कोड है, मैं वो यूज कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक किसी को कुछ इशू क्लियर है सबको? पहले सिर्फ देख लो यहाँ पे,